दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। दोस्तों मतलब कि होम्योपैथी का इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशन में जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो वैसी कंडीशन में क्या यूज़ है और ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दरअसल एक कमेंट आया था इस टॉपिक पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हर किसी को क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना बेसिकली होता है डायरिया या ऐसी कंडीशन में जबकि बॉडी से जो भी मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो शरीर से कम होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी में तत्व होते हैं जो कि आयन के फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये अलग अलग तत्व होते हैं और अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं उनको दूर करने के लिए होम्योपैथी का क्या यूज है, आज इसी बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना बेसिक जो होता है ये होता है डायरिया की कंडीशन में, जबकि शरीर से किसी चीज़ की कमी हो जाती है, या फिर ऐसी कंडीशन में जब हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो उन कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारे 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर पोटेंसी की आवश्यकता होती है क्रूड फॉर्म में, और हमारे यहाँ क्रूड फॉर्म में जो आइदर मदर टिंचर है या फिर 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं जो कि लोअर पोटेंसी में यूज़ की जाती हैं, या और भी मेडिसिन हैं जो कि लोअर पोटेंसी में यूज़ की जाती है 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 12x, 9x पोटेंसीज में। तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि अगर डायरिया हो तो वहाँ पे शरीर में किन किन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनकी कमी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, जिनमें पहली दवा है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर लो पोटेंसी में यूज़ करने पर आप जब भी शरीर में जिस चीज़ की कमी हो, अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ की शरीर के अंदर कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए कौन सी दवा देनी है। जैसे मैं कुछ दवाओं का नाम बता देना जो कि ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जैसे नेट्राम्यूर जिसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों हैं, कालीफॉस जिसमें पोटेशियम और फॉस्फेट ये दोनों हैं, ये कैलकेरिया फॉस जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, नेट्रम फॉस जिसमें सोडियम और फॉस्फेट होता है, फेरम फॉस जिसमें आयरन और फॉस्फेट होता है, मैग फॉस जिसमें मैग्नीशियम और फॉस्फेट होता है। तो दोस्तों ये वो ज़्यादातर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स कह लीजिए या 12 टिश्यू रेमेडीज़ के लोअर पोटेंसीज़ के दवाएं हैं जो कि यूज़ की जाती हैं अलग अलग पोटेंसीज़ में। इवन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे ये दवाएं यूज़ की जाती हैं अलग अलग सिम्टम को बेस करके। दूसरी चीज़ ये है कि ये रीनल फेलियर को भी चेकआउट करती हैं, रोक देती हैं। रीज़न बीइंग कि ये बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन को रोकती हैं, पानी के रिटेंशन को शरीर में रोकती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको भी ये चेकआउट कर देती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल दवाएं हैं और इनका हमेशा लो पोटेंसी में यूज़ करने पे ये काम दूसरे तरीके से करती हैं, जस्ट लाइक क्रूड फॉर्म में। जैसे हम एलोपैथिक में यूज़ करते हैं किसी अदर चीज़ को, जैसे ग्लूकोज को या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो उस तरह से ये काम करती हैं अगर लो पोटेंसी में यूज़ की जाए तो। दोस्तों डायरिया के केस में अगर मैं बात करूँ तो डायरिया के केस में देखिए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जब भी डायरिया होती है तो शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्रैम्पिंग पेन होने लगता है पैरों में। आप देखेंगे जो काफ मसल्स होती है उसके अंदर में क्रैम्पिंग पेन होता है, मरोड़ जैसा दर्द होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए हम होम्योपैथिक में जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं उसमें नेट्राम्यूर, कालीफॉस, मैगफॉस, ये दवाएं लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली यूज़ करने पे, बार बार यूज़ करने पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। ठीक है, अगर शरीर में कहीं पे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वहाँ पे कैलकेरिया फॉस लो पोटेंसी में यूज़ करने पे, और जब भी लो पोटेंसी यूज़ की जाती है तो फ्रिक्वेंटली, जैसे मान लीजिए अगर 6x पोटेंसी है, 3x पोटेंसी है या 12x में है, जिसमें भी है, तो ये आपने बार बार यूज़ करनी है। मतलब 4 टैबलेट है तो आपको 2 घंटे पे, जैसी कंडीशन है, अगर वर्स्ट कंडीशन है तो फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करने पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो बॉडी में, जैसे पैर की बात मैं कर रहा था, तो क्रैम्पिंग पेन को ये चेकआउट कर देते हैं, रोक देते हैं। वैसे ही अदर कोई कंडीशन अगर होती है तो वहाँ पे भी इसी तरह से
फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पे सिम्टम देख करके यूज अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब हम नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, फेरम फॉस, मैग फॉस, काली फॉस, कैलकेरिया फॉस इन दवाओं का लो पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती हैं। और 12 टिश्यू रेमेडीज़ की जो परिकल्पना की गई है वो इसी बेस पे की गई है कि शरीर में जो 12 तत्व होते हैं, 12 टिश्यूज़ रेमेडी, जो टिश्यूज़ के लिए बेसिक जो तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए ही इनको लो पोटेंसी में ईजाद किया गया है और इनको इस तरह से यूज़ करने का प्रावधान किया गया है ताकि इनकी कमी को पूरा किया जा सके। तो ये बेस है होम्योपैथी का, इवन होम्योपैथी का कहूँगा मैं, 12 टिश्यू रेमेडीज़ का बेस है ये, जिसमें 12 टिश्यू रेमेडीज़ को यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में आया और आगे आप किन टॉपिक्स वीडियो आप चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप जो चाहें उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो मैं बना के लेके आऊँ आपके सामने। तो दोस्तों फिर मिलते एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।